वेलकम टू माय चैनल जेटेड करेकर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये एनालिसिस के बाद ये सब क्वेश्चन सेट किया गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हिंदी का पेडागोजी है, कुछ व्याकरण भी इसमें डाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कहानी, कविता, गीत और नाटकों के माध्यम से बच्चे, इसका ऑप्शन है केवल अपने तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। सी नंबर में है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं और डी नंबर में है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, क्योंकि कविता जो रहता है या गीत रहता है, जो कहानी रहता है, तो वो किसी जगह का, किसी स्थान का संस्कृति उसमें वर्णन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। सबसे सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। बी, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। मुहावरे, लोककितियाँ का ज्ञान प्राप्त करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भाषा जो सीखता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? अपनी बात को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करना, उसके कौशल का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो आएगा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, लिखना। ऑप्शन नंबर ए एक अनिवार्य कुशलता है जिससे जल्दी प्राप्त किया जाना जाता है। बी है एक तरह की बातचीत। सी है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया, एक बेहद जटिल प्रक्रिया। अनिवार्य कुशलता जिससे जल्दी अनिवार्य कुशलता है लेकिन इससे जल्दी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यांत्रिक प्रक्रिया भी नहीं है, एक बेहद जटिल प्रक्रिया भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है लिखना। इसलिए इसका सही आंसर जो आएगा ये सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। लिखना क्या है? एक तरह का बातचीत है। किसी मतलब लिखते हैं तो किसी मतलब अपने विचार को क्या करते हैं, वो अभिव्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 के बच्चे अपने खाली स्थान एवं फिर खाली स्थान प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। कह रहा है कि बच्चा कक्षा 1 में जो बच्चा आएंगे तो घर से लेकर उसके साथ क्या मतलब वो क्या लेकर आते हैं, कौन सी भाषा लेकर आते हैं? तो उसके पास जो भाषा रहता है, ऑप्शन नंबर ए घर परिवार परिवेश की भाषा। बी घर परिवार दोस्त की भाषा, घर परिवार टीवी की भाषा, और डी है घर परिवार पड़ोसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब बच्चे जब सीखते हैं तो सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं? घर में सीखते हैं, अपनी मम्मी पापा से सीखते हैं, परिवार सीखते हैं, फिर अपनी परिवेश से सीखते हैं। परिवेश में जिस भाषा का प्रयोग होगा वही बच्चा वो सीख कर कहाँ पर आएंगे? विद्यालय आएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खाली स्थान से हो और किसी खाली स्थान के लिए हो, इनमें क्या भराएगा? ऑप्शन नंबर ए है अक्षर ज्ञान और दूसरे खाली स्थान मनोरंजन। बी नंबर में है शब्द पहचान और मूल्यांकन। सी नंबर में है अक्षर ज्ञान उद्देश्य और डी नंबर में है अर्थ और उद्देश्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब बच्चे पढ़ने का प्रारंभ करता है तो ऐसा पढ़ाई होना चाहिए कि उसका अर्थ भी उसको पता है, मतलब अर्थ के साथ पढ़ाना चाहिए। तो बच्चा उससे क्या होता है, जल्दी सीख जाते हैं। तो पढ़ने का प्रारंभ किससे? अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, जो कि गलत है। बी नंबर है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। और
सी नंबर में है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। डी नंबर में है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब सही है। इसमें से क्या चुनना है कि उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य, ये सब उद्देश्य है। ए का उद्देश्य है, बी उद्देश्य है, डी उद्देश्य है, सिर्फ उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा, ऑप्शन नंबर ए, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। बी, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। सी, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषा के कौशल अंतर संबंधित है। सबसे पहला ऑप्शन है, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता है। भाषा कौशल कितने हैं? 4 है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नए सिरे सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर ये गलत है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब भाषा कौशल चारों जो है, क्या ये सभी अलग अलग है? तो ये भी गलत हो जाएगा। भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा के कौशल अंतर संबंधित है। भाषा के जितने भी कौशल है, 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल जो है ये एक दूसरे से इंटर रिलेट है, ये अंतर संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, भाषा और भाषा खाली स्थान, फिर खाली स्थान और फिर खाली स्थान का एक उत्तम साधन है। पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने। सी नंबर में है पढ़ने, लिखने, समझने, और डी नंबर में है सुनने, बोलने, सोचने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है क्या? भाषा। अगला क्वेश्चन है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः खाली स्थान से संबंधित है। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि क्या है? IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये बुद्धि लब्धि गलत हो जाएगा। बुद्धि लब्धि है कि जिसका कि 135 से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा होगा, वो प्रखर बालक बोले जाते हैं, तो बुद्धि लब्धि नहीं होगा। डिसलेक्सिया, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी, डिसलेक्सिया, ये सही है। जो पढ़ने में कठिनाई, जो भाषा विकार है, पढ़ने में कठिनाई होती है, तो वो डिसलेक्सिया इस है। डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्ग्राफिया, इस सारे का वीडियो एक हम डाल दिए हैं, अगर हो सके तो आप लोग देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? लिखने संबंधित जो परेशानी होता है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? भाषा क्षमता का सही आकलन करने के लिए इन चारों क्वेश्चन में से कौन सा सही होगा? ए नंबर में, लकड़ी टोकरी में क्या बेच रही थी। बी नंबर में, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। सी नंबर में, आजकल आम का दाम कितना है, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन से, इस टाइप का प्रश्न पूछने से भाषा का जो क्षमता है, उसके अंदर जो विकास हुआ है भाषा का, उसका आकलन हम लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। बाल साहित्य मतलब बच्चों के इंटरेस्टेड बुक जो होता है, बच्चों के लिए जो साहित्य होता है, किताब होता है, वही। ए नंबर ऑप्शन है रोचक विषय वस्तु, बी नंबर में है रंगीन चित्र, सी नंबर में है सरल जानकारी और डी नंबर में है छोटी रचनाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोचक विषय वस्तु। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः जब क्लास में कई पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, उसका भाषा अलग होता है, तो उसी रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। ए नंबर में है, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, ये गलत है। बी नंबर में, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, ये भी गलत है। सी नंबर में, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो भाषा अगर से सीख के आते हैं वो शिक्षक भी उसको जानते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। जो बच्चे घर से की भाषा बोल रहे हैं, जो मातृभाषा बोल रहे हैं, उसकी भाषा को भी सम्मान देना है
और धीरे धीरे उसको स्कूल की भाषा से भी उसको अवगत कराना है। अगला क्वेश्चन है व्याकरण से, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण। आप लोग कमेंट करके बताइए जिज्ञासा का विशेषण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है जिज्ञासा वाला, बी है जिज्ञासु, सी है जिज्ञासाशील और डी है जिज्ञासी। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बी हो जाएगा। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण जो है वो क्या है, जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार इससे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय मतलब शब्द के बाद जो लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले जो लगता है। तो ज्ञानवान ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दो प्रत्यय का उपयोग नहीं हो रहा है। विशेषता इसमें भी नहीं हो रहा है, विचारधारा इसमें भी नहीं हो रहा है, वास्तविकता सही हो जाएगा। देखिए इसमें दो प्रत्यय है, वास्तविकता में कितना प्रत्यय है, दो। इसका जो मूल शब्द है वास्तविकता का वह है वास्तव। क्या है, वास्तव। इसमें पहला प्रत्यय का प्रयोग हुआ वो हुआ इक। वास्तव में इक जो इक लगाने से क्या बन गया, ये वास्तविक बन गया। एक प्रत्यय का उपयोग हो गया, उसके बाद वास्तविक जब बन गया तो इसमें फिर ता लगाया गया, तो ये बन गया वास्तविकता। तो यहाँ पर वास्तविकता एक ऐसा शब्द है जिसमें कि दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सा, इक और ता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्र से बनने वाला शब्द समूह है। प्र से बनने वाला मतलब प्र से बनने वाला, प्र प्रत्यय से बनने वाला, यहाँ पर छूटा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर है ऑप्शन है प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश। यहाँ पर देखिए प्रत्येक आ गया, एक का जो समूह है उसमें प्रत्येक आ गया। प्रत्येक में जो है ये जो बनता है प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या हो गया, ये प्र नहीं हुआ, यहाँ प्रति हो गया, इसलिए ये ए नंबर जो हो जाए गलत हो जाएगा। प्रसाद प्रत्येक, तो जिस समूह में प्रत्येक आएगा तो वो तो अब देखिए क्लियर हो गया कि वो नहीं होगा। तो बी में भी प्रत्येक आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। प्रभाव में प्र आ रहा है, प्रदेश में प्र आ रहा है और प्रपत्र में भी प्र आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्र प्रत्यय से ये समूह जो है ये सही है। ये डी नंबर नहीं होगा क्योंकि प्रत्युत्तर में फिर आ रहा है प्रति जोड़ उत्तर। प्रत्यय जो आ रहा है प्रति आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक की भाषा। ऑप्शन नंबर ए तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिक से अधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके बाद मैं फिर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एनालिसिस करके फिर से मैं वीडियो डालूँगा। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।